Good morning, students. How are you? I hope all of you will be very well. Students, exercise 2.2 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस जो थे वो रह गए थे और उन्हें हमें अभी परफॉर्म करना है। तो उन क्वेश्चंस को जो मैंने कुछ आपको असाइनमेंट में भी दे दिए थे, तो स्टार्ट करते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 2.2 वर्ड प्रॉब्लम। द क्वेश्चंस आर बेसिकली बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, जो कि हम 2.1 में बहुत अच्छी से उससे फैमिलियर हो चुके हैं, कैसे हमको इक्वेशन सॉल्व करनी है एंड देन हाउ टू solve these type of equation. We already now here the question is the sum of three consecutive multiples of 8 इज 888। तीन आपके जो है कंसेक्यूटिव्स हैं आपके मल्टीपल ऑफ 8 के, है ना। तो क्वेश्चन नंबर है आपका सॉल्यूशन नंबर 7, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। तो सपोज दैट 3 multiple of 8 is b x, है ना। 8 के जो मल्टीपल हैं उनमें से जो of 8 is b, ऐसा लिखिए। फर्स्ट लिख रहे हैं ना, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 बी एक्स, ठीक है ना। एक्स है फर्स्ट, देन सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इज बी एक्स प्लस 8, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे यदि मेरा फर्स्ट मल्टीपल 8 है तो सेकंड वाला क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 को मैं 8 प्लस 8 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। और थर्ड जो मेरा आएगा उसको मैं 8 प्लस 8 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। लेकिन यहां पर जो मैं उसे लिखूंगा थर्ड मल्टीपल ऑफ एक्स ऑफ 8 इज बी एक्स प्लस 16। भाई इसको मैं 8 प्लस 16 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 16, इसको कितना मान लगेगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ओके। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन मेरा? क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ 3 multiples of 8, it means x का सम x plus 8 और x plus 16 का जो सम है वो है आपका कितना, 888 हो गया। इट मीन्स x कितना हो गया, 3x प्लस 24 is equal to 888. Okay, now here 3x is equal to 888 minus 24. इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर लिख दूं, कितना होगा आपका 3x 888 minus 24, इट मीन्स कितना हो गया आपका 8 में से 4 गया 4,
8 में से 4 गया 6 and 8. Okay, so x is equal to 864 divided by 3. अब यहां पर इसको यदि हम वैल्यू फाइंड करें किसकी, x की, तो कितना आएगा, 3 2 जा कितना आया 2, 3 4 जा और 3 4. तो वैल्यू ऑफ x will be 244. ओके, यहां देखना अपने को, देखो 3 2 जा 6 कितना आया 26 हो गया ये 26. तो 3 8 या 24 एंड 3 8 या 24, 288 आएगा ये. ओके, नाउ फर्स्ट मल्टीपल में भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ x will be 288 हो गया. सेकेंड मल्टीपल क्या होगा, सेकेंड मल्टीपल ऑफ x कितना होगा, ऑफ 8 will be कितना होगा, ये होगा आपका कितना था, x प्लस 288, इट मीन्स x प्लस कितना था 8, इट मीन्स हो जाएगा ये 288 प्लस 8, इट मीन्स 296. और थर्ड हो जाएगा, थर्ड मल्टीपल कितना है आपका, थर्ड मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल ऑफ x 8 इज इक्वल टू x प्लस 60, इट मीन्स x प्लस 288 प्लस 60. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 304. ओके, नाउ we have determined the three multiples of 8, 288, 296 and 304. When we will sum these three values, 288, 296 and 304, कितना आएगा ये 8 9 9 80, कितना हो जाएगा 6 और 2 888 आ रहा है. ओके, इट मीन्स हमारे जो नंबर आए हैं वो बिल्कुल सही. ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 8, the three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order. हमने तीन consecutive numbers है ना, या integers कह लीजिए उन्हें, हमने इस तरीके से लिए हैं. जैसे फर्स्ट मैंने ले लिया, फर्स्ट 1 2 और 3. तो मुझे बताइए 1 जो 2 है वो 1 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है. फिर जो 3 है वो 2 से कितना बड़ा है, 2 प्लस 1. इट मीन्स ये इससे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, 1 फिर इससे एक बड़ा, फिर इससे ये जो इसके बाद आएगा उससे एक बड़ा. ठीक है ना, इस तरीके से अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर इंटीजर्स को लेना है. तो the three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and the multiplied by 2 3 and 4 respectively. उनको फिर क्या करना है, 2 3 और 4 से एक एक को मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिवली, एक ही ऑर्डर में. तो दे ऐड अप टू 74. फाइंड दीज नंबर. उनका ऐड 74 हो रहा है, वो नंबर फाइंड करना है. लेट
the integers are x plus 1 and x plus 2. ओके, इस ऑर्डर में हमने इंटीजर्स ले लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा? वो कह रहे हैं ये जो इंटीजर्स है इनका 2, 3 एंड 4 टाइम्स, ठीक है ना, इनका 2, 3 और 4 टाइम्स अपने को करना, मल्टीप्लाई करना है इनको। तो अपने क्या करना है, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई किसको कर दो, x प्लस, वो रिस्पेक्टिवली लिखा ना, मतलब इसको 2 से करना है, इसको 3 से करना है, इसको 4 से करना है, और इनको सम करना है। इनका सम करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 74। नाउ 2x प्लस 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। नाउ हियर 2x 3x और 4x 2 3 और 4 कितना हो गया 9x प्लस 3 और 8 कितना हो गया 11 इज इक्वल टू 74। अब मेरे को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो इस 11 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दूंगा, है ना, 11 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर बैलेंस करूंगा इक्वेशन को। हम क्या करते थे, है ना, यहां पर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई, आप अभी तक इजी करते आ रहे थे, ट्रांसफर करके आ रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मतलब जो अपनी एक और मेथड थी जिसको अपन करते थे उसको अप्लाई करके देख लेना एक बार, है ना, एक सामने ऑन सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है ना, इतना ही करा कुछ नहीं करा। तो यहाँ पे देखिए ये मैं 11 सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस 11 है, मुझे इसे सिर्फ सिंगल एक क्या बनाना है, सिंगल यहाँ पर एक वेरिएबल वाली टर्म ही रखनी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। तो 9x प्लस 11x माइनस 11, 9x प्लस 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 74 माइनस 11, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x, और ये जो है वो कितना हो जाएगा 74, मतलब 4 में से 1 गया तो 3, और x इज इक्वल टू 63/9, ओके, 9 7 63, then x is equal to 7, okay। now यदि x is equal to 7 हो गया, बाकी का यहां से लिखिएगा, है ना। तो अपने पास जो इंटीजर्स है, इंटीजर x is equal to कितना आ गया आपका 7, इंटीजर x plus 1 is equal to 7 plus 1 is equal to 8, और इंटीजर x plus 2 is equal to 7 plus 2 is equal to 9, okay। so here 7 8 and 9 तीनों क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, 8 के बाद क्या आता है 9 आता है, इसलिए ये हमारा दिस इज द आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7 4 ईयर लेटर। अभी जो उनकी एज है, प्रेजेंट एज है ना, हम क्या करेंगे, लेट
ratio of present age is of Rahul and Harun. ओके, क्या होगी 5:3, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x एंड 5:3x, ठीक है ना। तो ये हमने इसको मान लिया रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राहुल एंड हारून। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपका 5 ईयर लेटर। 5 ईयर लेटर मीन्स 5 साल बाद। तो 5 ईयर लेटर इट मीन्स भाई जैसे आज यदि कोई बात को 10 साल हो रहे हैं, अब मैं कहूँ आज से 4 साल बाद, तो कितना हो जाएगा 14 ईयर्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो क्या होगा आपका 4 years later the sum of their ages will be 56। उनकी अभी एज कितनी है, देखिए इसकी एज कितनी है 5x। 4 years later कितनी जाएगी 5x प्लस 4 प्लस अभी कितनी है, इसकी कितनी है 3x है। तो 4 ईयर लेटर कितनी रहेगी 3x प्लस 4। उनकी एजेस का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 56 ईयर। ओके, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। 5x 3x कितना हो गया टोटल 8x, 4 and 4 will 8 8x is equal to 56 minus 8, it means कितना हो जाएगा ये 48। x is equal to 48 divided by 6 8 कितना हो जाएगा 8 बन जाएगा 8 6 का है ना, जिससे आपकी x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 6। अब यहाँ पर देखना है अपने को रेशियो जो था उनका 5x एंड 3x यही था ना। तो यहां से निकलिएगा present age of Rahul, present age of Rahul कितना है 5x, it means 5 multiplied x it means 6 and present age of Harun कितना हो जाएगा, एज होगी हो जाएगी आपकी 3x, कितना हो जाएगा 3 multiplied 6 it will become 18 ईयर। तो ये 18 ईयर का है और ये वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, प्रेजेंट एजेस की नहीं है 30 एंड 40 18। अब यहाँ पर यदि 4 ईयर्स इसकी इंक्रीज कर दे और 4 ईयर इनकी इंक्रीज कर दे तो कितना हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 20। ओके, इट मीन्स our answer is right. Okay, now check the answer. Okay students, so let's start our next question. Question number 10. Question number 10, it's said that
द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितने हैं? 8 मोर है. 8 मोर इट मीन्स जैसे यदि क्लास में, आपकी क्लास में सपोज करिए 20 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, देन 28 आपकी क्या हो जाएगी? 28 बॉयज हो जाएंगे. ये 28 जो है वो 20 से कितना ज़्यादा है? 8. ओके. तो इस तरीके से, तो अभी तो हमें कुछ पता नहीं है नंबर्स क्या हैं, बस हमें ये पता है कि 8 ज़्यादा हैं और उनका रेशो पता है. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन रेशो 7:5. लेट द नंबर of girls in class be x. Okay, then the number of boys is x plus 8. भाई कितने होंगे? x प्लस होंगे, x प्लस 8 होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या कह रहा है? आपका रेशियो क्या है? रेशियो जो है वो है आपका 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन आवर क्लास इज रेशियो 7:5. नाउ तो रेशियो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितने हैं? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x एंड 7:5. So here we can say that on cross multiplication 5x plus 8 5 40 is equal to 7x, और ऐसा भी लिख सकते हैं 7x is equal to 5x plus 40. 7x minus 5x is equal to 40, then 2x is equal to 40, then x is equal to 40 divided by 2. It means कितने टाइम्स जाएगा? 20. x will equal to 20. Then number of गर्ल्स कितना है? इज 20. गर्ल्स x इज इक्वल टू 20. x सपोज किया था ना नंबर ऑफ गर्ल्स को. अब यहाँ पर हम बात करते हैं जिसकी, यहाँ से ये अलग से लिखना है ना, नीचे लिखना है इसके. एंड नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? x plus 4, x plus 8 is equal to 20 plus 8. It means 28. Then number of boys is 28 and number of girls is 20. Okay, is that clear? अभी यहाँ पर कोई आपको कहेगी 28 और 20 में 7:5, तो ये 4 से जा रहा है ना, 4 7 जा 4 5 या 20. ठीक है ना? तो 7:5 का रेशियो निकल रहा है, तो ये हम चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक. बट हमारा आंसर आ गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 11. बाउंचिंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाउंचिंग्स ग्रैंडफादर. उसके बाउंचिंग के जो पापा हैं वो बाउंचिंग के दादाजी से 26 ईयर यंगर है एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाउंचिंग. और बाउंचिंग से कितने हैं? 29 ईयर ओल्ड है, मतलब बाउंचिंग से 29 ईयर बड़े हैं. द सम ऑफ देयर एज इज 135. व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, उनकी एज का जो सम 135 है, तो अपने को सबकी जो एजेस है वो निकालनी. लेट
the age of 11. Let the age of Bouncings be x. ठीक है, बाउंचिंग की एज कितनी हो गई? x हो गई। तो अब अपने को उसके पापा कितने बने हैं? एज ऑफ बाउंचिंग फादर कितने होल्डर है उससे? उससे है x प्लस 29 ईयर ओल्ड, ठीक है ना। एंड एज ऑफ बाउंचिंग ग्रैंडफादर की एज कितनी रहेगी? x प्लस 29 प्लस 26 ईयर ओल्ड, उसमें ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखना है भाई ये फादर की जो फादर से भी कितने हैं? वो यंगर है। यंगर है मतलब कौन यंगर है? फादर उनसे यंगर है। किससे? ग्रैंडफादर से। तो कितने ईयर यंगर है? 26। तो इट मींस ग्रैंडपा पापा से कितने बड़े हैं? 26 ईयर बड़े हैं। अब यहाँ पर देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पर? x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 और 26 इट मीन्स 55। ये कितना हो रहा है? 55 हो रहा है ना। 96 15 और कैरी 1 55 हो रहा है ना। इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 135। ये क्वेश्चन में गिवन है। 2x और x 2x प्लस x 3x प्लस कितना आ रहा है आपका? ये हो रहा है मेरा 55 और 29, ये हो रहा है मेरा 5 ये 4 कैरी 1 ये हो जाएगा 6 और 2 82 इज इक्वल टू 135। इट मींस 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। तो 3x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 1 और ये कितना हो जाएगा? 5। x इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 3 कितना? 3 से काटेंगे कितने टाइम जाएगा? 1 जा टाइम एंड 2 आएगा 17। तो बाउंचिंग की एज कितनी आ गई? 17 ईयर। यहां से आप लीजिएगा एज ऑफ बाउंचिंग इज x इज इक्वल टू 17 ईयर, ठीक है ना। एज ऑफ बाउंचिंग फादर कितनी थी? x प्लस 29 इट मीन्स कितना हो जाएगा? 17 प्लस 29 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 46 ईयर। अब हम बात करते हैं एज ऑफ बाउंचिंग्स ग्रैंडफादर कितना हो जाएगा आपका? x प्लस 55 का है ना। तो ये कितना हो रहा था? x प्लस 55 हो रहा था ना, ठीक है ना। x प्लस 55 हो रहा था। इट मीन्स क्या हो जाएगा? x मतलब कितना है? 17 प्लस 55। अब ये कितना हो रहा है? 17 प्लस 55 टोटल कितना हो रहा है? ये टोटल हो रहा है आपका 172। Okay, so these are the ages of Baumching fathers and Baumching grandfathers. Okay, now come to the next question. 15-year-old so students, next question. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? Let present age of Ravi is be x.
ईयर, कितना माना हमने x ईयर, ठीक है ना, ये उसकी प्रेजेंट डेज होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आज से 15 साल बाद, 15 years फ्रॉम नाउ, बाद बाद मतलब मैंने अभी एक क्वेश्चन और किया था, उसमें भी हमने क्या करा था, लेटर बोला था ना, आफ्टर 4 year लेटर से, तो मैंने क्या बोला था, प्लस करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं तो प्लस करते हैं। हम क्या करेंगे, x प्लस 15 इज इक्वल टू इस उसकी जो प्रेजेंट जो एज होगी वो कितनी होगी, उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स होगी। 4 टाइम्स मतलब प्रेजेंट एज की कितनी है, x है, तो x के 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4x। इट मींस इसको अपन कर सकते हैं 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x, 15 इज इक्वल टू 3x, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, ये 15 के डिवाइड में क्या रहेगा, 3 आ जाएगा, 3 5 जा 50, तो x इज इक्वल टू कितने आ गया 5। इट मींस हमने x को क्या माना था, x को उसकी प्रेजेंट एज माना था, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 years। ओके, रवि की जो प्रेजेंट एज है वो 5 साल अभी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रैशनल नंबर इज सच दैट, ऐसा एक रैशनल नंबर है व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट you get -7/12, what is the number? Let the rational number be x, ठीक है। अब क्या है कि रैशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, बट यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन, है ना, ऑफ वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इट मींस हम यहाँ पर वन वेरिएबल ही लेकर के चलना पड़ेगा, p और q टू डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर x ही मान के चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कर रहे हैं, यदि x में मैं 5/2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, प्लस करूं कितना 2/3, इट विल बिकम कितना हो जाता है, -7/1, ठीक है ना, इतना बन जाता है। तो यहाँ देखिए 5 का मल्टीप्लाई 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। यहाँ पर इसको करेंगे हम सॉल्व, ये कैसा हो जाएगा आपका 5x/2, और यहाँ पर इसको ले जाएंगे -7/12, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस की वैल्यू रहेगी 5x/2 कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम देखिए कितना आएगा 12, 12 बन गया 1, और 1 का मल्टीप्लाई -7 करेंगे -7, अगेन माइनस 12 का करेंगे 3 में 4 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, 5x/2 इज इक्वल टू -15/12, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से कर देना पार्टीशन करके, ये हो जाएगा आपका 5x × 12 इज इक्वल टू -15/2, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 60x, 5 का 12 में करेंगे 60 माइनस 30, x इज इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 3 बन गया 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू -1/2, हेंस रैशनल नंबर इज -1/2, ठीक है ना, वो जो रैशनल नंबर था कितना -1/2। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन
Now students, next question. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. The ratio of the number of these notes is 2, 3 and 5. है ना, 2:3:5 में दिया गया रेट. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? है ना, मतलब डिनोमिनेशन से यानी जो गिद्दी है ना, कितने कितने रुपीस की गिद्दी है उसके पास, है ना, उससे होते हैं. तो अपन देखते हैं क्या मान पता करना है. हाउ मैनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज है. तो द अपने को ये नहीं पता कि कितने कितने नोट है ना, भाई ये तो पता 50 के हैं, 100 के हैं और 10 रुपीज के, बट अपने को ये नहीं मालूम कि कितने नोट है ना. तो हमने कहा लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी एक्स, है ना, कितने हैं एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया गया आपका क्वेश्चन. यहाँ देखिएगा कि 2:3:5. अपन क्या मान रहे हैं, ये जो है वो 2x है, कितने रुपीस के, 100 रुपीस के, प्लस 3x किसके हैं, 50 रुपीस के, प्लस 5x किसके हैं, 10 रुपीस के, इज इक्वल टू टोटल आपका जो काउंटिंग हो रही है उनकी वो कितनी हो रही, 4 lakh. 1 2 3 4 5. ठीक है. अब हमें यहाँ पर ये पता करना है, ये कितना हो जाएगा 200x प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 5. कितना हो रहा है ये आपका टोटल, ये हमारा जो है ये हो रहा है आपका 850 x इज इक्वल टू 2 lakh. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 200x 150x एंड 50x, ये अपन ने ज्यादा लिख दिया बेटा इसलिए बोल रहे हैं. ये कितना हो जाएगा आपका 400x. then x is equal to 4 lakh divided by 200, 00 से 00 कैंसिल, it means x is equal to 4 बन गया तो कितना आएगा 1 2 3. x is equal to 1000. जो नंबर ऑफ नोट्स है वो कितने हैं 1000. आपने को यहाँ देखना है कि ये 1000 है. अब इनको अपन रेशियोज में अगर डिवाइड करेंगे तो कितने कितने नोट्स आएंगे आपके पास. तो यहाँ पर देखना है हमको, लेट hence the number of denomination of 5 rupees कितना था 100 rupees नोट, है ना, कितना था, कितना माना था उसके लिए अपन ने, उसके लिए अपन ने माना था 200x. तो मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 2 into 100 रुपीज के लिए 2x माना था, ये कितना हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2000. now for 50 rupees number of
डिनोमिनेशन फॉर 50 रुपीज, ₹50 के लिए कितना होगा आपका 3 मल्टीप्लाइड एक्स, 3x ही था ना भाई, 2:3:5 में था, ये कितना हो गया 3x था, इट मींस 3 मल्टीप्लाइड 1000, ठीक है। फिर थर्ड वाला आता है आपका नंबर ऑफ डिनोमिनेशन, और 10 रुपीज में कितना हो जाएगा 235x 5 मल्टीप्लाइड 1000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5000, 3000 एंड 2000। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया हुआ है। और यहाँ पर यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आपको होम असाइनमेंट में मैंने दिए हुए हैं, तो आपको ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 आपको घर पे करना है। और यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, या मैं आपको इसको व्हाट्सएप के थ्रू आपको इसको समझाऊंगा। ओके, हैव अ नाइस डे। आज आपको मोस्टली क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो यदि कहीं नहीं आते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो असाइनमेंट पूरा करना है और अपने को अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।